कुंभ हमारी संस्कृति में कई दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। पूर्णता प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। पूर्णता का अर्थ है समग्र जीवन के साथ एकता, अंग को पूरे अंग की प्रतिस्मृति, एक टुकड़े के रूप में होते हुए अपने समूचे रूप का ध्यान करके अपने छूटपन से मुक्ति। इस पूर्णता की अभिव्यक्ति है पूर्ण कुंभ। रोजाना की तरह पीपीएम टाइम्स आपके लिए लेकर आया है कुंभ पर हमारी सीरीज की आज की पेशकश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि और आज हम आपको बता रहे हैं कि प्रयागराज में इस बार 144 साल बाद लग रहे पूर्ण कुंभ की महत्ता के बारे में। अथर्ववेद में एक काल सूक्त है जिसमें काल की महिमा गाई गई है। इसी के अंदर एक मंत्र है जहां शायद पूर्ण कुंभ शब्द का प्रयोग मिलता है। इसका अर्थ इस प्रकार है कि पूर्ण कुंभ काल में रखा हुआ है। हम उसे देखते हैं तो जितने भी अलग अलग गोचर भाव हैं, उन सब में उसी की अभिव्यक्ति पाते हैं। जो काल परम व्यम में है, अनंत है और अंत वाला काल दो नहीं है बल्कि एक ही है। पूर्ण कुंभ दोनों को भरने वाला है। पुराणों में अमृत मंथन की कथा आती है। उसका भी अभिप्राय यही है कि अनंत को समस्त सृष्टि के अलग अलग तत्व मतते हैं तो अमृत कलश अद्भुत होता है। अमृत की चाह देवता असुर सबको है। इस अमृत कलश को जगह जगह देवगुरु बृहस्पति द्वारा अलग अलग काल बिंदुओं पर रखा गया है। वे जगह है प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, जहां उन्हें काल बिंदुओं पर कुंभ पर्व 12-12 वर्षों के अंतराल पर आता है। 12 वर्ष का फेरा बृहस्पति के राशि मंडल में घूम आने का फेरा माना जाता है। बृहस्पति वाक के देवता है, मंत्र के, अर्थ के, ध्यान के देवता है। वे देवताओं के प्रतिष्ठापक हैं। यह अमृत वस्तुतः कोई द्रव पदार्थ नहीं है। यह मृत ना होने का, जीवन की आकांक्षा से पूर्ण होने का एक भाव है। देवता अमर है, इसका अर्थ इतना ही है कि उनमें जीवन की अक्षय भावना है। चारों महाकुंभ उस अमृत भाव को प्राप्त करने के पर्व है। ये कुंभ पर्व इस बात का स्मरण दिलाते हैं कि तुम्हारा अधूरापन जब तक रहता है, तुम्हारी विक्षिन्नता तब तक रहती है, तुम्हारे अपनों से भीड़ के प्रति अलगाव तब तक रहता है जब तक तुम मृत्यु के घेरे में हो, मृत्यु के भय से ग्रस्त हो। जब तुम सोच लेते हो कि यह सब कुछ मैं हूं, मुझ में ही सब कुछ है, मैं कुंभ हूं जिसमें काल है और काल में है, तब मृत्यु घेरा नहीं रह जाती है, वह एक पड़ाव बन जाती है। वह वैदिक ऋषियों के शब्दों में यज्ञ समाप्ति का स्नान बन जाती है। कुंभ स्नान में यह स्मरण कहीं न कहीं अंतर्निहित है कि हम अमोघ रूप में विलीन हो रहे हैं। हम जल के भीतर से संपूर्ण बनकर निकल रहे हैं, जीवन के भाव से भरकर, अमृत होकर, अमृत संतान होकर। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमृत विष का सगा भाई है। हम अहंकार मंथन करते हैं तो पहले विष ही निकलता है। वह कम लुभावना नहीं होता है। जीने की एक लालसा ऐसी भी होती है जब हम अपने लिए ही जीवन का समस्त उपभोग चाहते हैं, वो लालसा विष है। जिस जीवन की लालसा अमृत है, उसने अपने जीने के लिए भोग अपने लिए नहीं, सबके लिए है। दूसरों से बचे तो अपने लिए है। परम अमृत है, उच्छिष्ट भाव है, सबका जूठन बन जाना, सृष्टि मात्र को निवेदित होकर बच जाना, वही भाव सार्थक अस्तित्व है। पूर्ण से पूर्ण को उलेझ देने पर जो बचता है ना, वही पूर्णोत्तर होता है। कुंभ शब्द एक अर्थ है रोकना। प्राणों के नियमन को कुंभक कहते हैं। प्राणायाम के 3 हिस्से होते हैं, पूरक सांस भरना, कुंभक सांस रोकना, रेचक सांस छोड़ना। बीच में है कुंभक। यह शरीर भी एक कुंभ है, घर है, इसमें प्राणों का प्रवाह है। जब हम पूरे शरीर को रोककर प्राणमय बनाते हैं तो यह घर पूर्ण हो जाता है। पर पूर्ण बने रहने में क्या रखा है? खाली हो होकर पूर्ण के लिए आकुल होना, यही वास्तविक पूर्णता है। कुंभ पर्व सांसों का मेला है, सांसों का त्योहार है। कितनी लाख लाख सांसें एक दूसरे से मिलती है, कितनी सांसें भरती हैं, कितनी सांसें खाली होती हैं, कितना उच्छ्वास होता है। आज गंगा स्नान हुआ, कितना निविश्वास होता है। जीवन हमने कितना खोया, किन व्यर्थ प्रपंचों में हमने अपने सांसें गवाई। असंख्य असंख्य लोगों के भीतर रहते हुए विशाल महासागर की लहर के रूप में अपने को अनुभव करते हुए कितनी विशालता का बोध होता है ना। और यही कभी अपने साथ के लोगों से बिछुड़ने पर कितनी असहायता, कितनी विपन्नता का बोध होता है। या पूरक, या रोचक, या कुंभक, सभी महाकुंभ का एक रूप ही तो है। कुंभ को इस रूप में लेना और अपने शरीर के भीतर कुंभ को देखना एक सहज भाव उमड़ाता है जो ब्रह्मांड में है। इस भाव के उमड़ने से देह के प्रति एक दूसरे इस भाव के उमड़ने से देह के प्रति एक दूसरी तरह की भावना हो जाती है। यह साधन धाम है, यह कंचन काया है। हम खामखा इसे अपदार्थ मानते हुए इसे देह को साधने की जरूरत समझते हैं। इस देह को इंद्रियों के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ और आत्मा के साथ जोड़ने की जरूरत है। इस देह को कलम के रूप में देखने की जरूरत है।
ऐसे कमल के रूप में जिसका नाल जितना जल के ऊपर है उतना ही जल के भीतर हो, जिसकी पुरैन रूपी चींटी पर पानी की बूंदें आती हैं और लुढ़क जाती हैं, टिकती नहीं है, जिनके कोश में से श्वसना निकलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति केवल घड़ा ही नहीं है, वो घड़े के साथ साथ उस पर रखा गया पंच पल्लव है, पूर्ण पात्र है, पूर्ण पात्र पर रखा गया दीप है, बाहर गोईठी गई रचना है, उस रचना में कोसा गया जौ है और जौ का अंकुर रूपांतर है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो वह एक छोटा विश्व है जो जैसा है वैसा ही रहना नहीं चाहता है, वह उगना चाहता है, वो अलौकिक करना चाहता है। हम सबको यह भाव भरने की जरूरत है। ऐसे कुंभ से जल सींचा जाता है तो अभिवृद्धि होती है, यही आस्था के जल के रूप में निस्संद है। कुंभ पर मनुष्य को आस्था में अभिषेक करने के लिए ही तो है, वह मनुष्य को अभिषेक का द्रव बनाने के लिए ही तो है। द्रव के संपर्क से द्रव बनता है, इसलिए उस तप की भावना का स्मरण ऐसे पर्व के अवसर पर आवश्यक है जिसने गंगा को द्रवित किया, जिसने गंगा को सर्वजन कल्याण के लिए उन्मोचित किया, जिसने गंगा के किनारे तप करके इसकी धारा को संस्कृति की मुख्य धारा बनाया। तपोवन आस्था तप के बिना, जीवन के कठिन निर्वाह के बिना जड़ होती है। इस महाकुंभ पर आप बार बार इन तमाम चीजों को याद कीजिए, तभी आप मंगलमय कुंभाभिषेक के उत्तराधिकारी होंगे। तो ये थी कुंभ से संबंधित हमारी आज की खास पेशकश। आगे यानी कि कल मैं एक और रोचक कहानी लेकर आप सभी के बीच साझा करूंगी। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ पीपीएम टाइम्स पर। मैं थी आपके साथ सृष्टि।